वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आप लोगों के पीटीएम एग्ज़ाम हो गए पीरियोडिक फर्स्ट के। अब हम आगे का कोर्स करेंगे। तो आज हम आप लोगों को ऋषि की मात्रा पढ़ाएंगे। हैं, ऋषि की मात्रा पाठ 8 सुनहरी धूप का। तो ऋषि की मात्रा का है पाठ 7 तक हमने आपको पूरा करा दिया है। अब आज हम कराएंगे ऋषि की मात्रा। तो ऋषि की मात्रा किस तरह से बनाई जाती है, ये इसको आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ऋषि की मात्रा का उपयोग कैसे करते हैं? गर्मी की ऋतु में ऋषि की मात्रा, बारिश की ऋतु, सर्दी की ऋतु। और कहाँ कहाँ करते हैं ऋषि की मात्रा का उपयोग? तृण, घृत, नृप, कृत, वृक्ष, मृग, गृह, कृति, मात्र, पितृ, मृदु, कृषि, सृजन, कृत, हृदय, कृषक, कृतज्ञ और पृथ्वी। ये इसमें हमने आपको यह ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। बोल बोल कर पढ़ो। बारिश की ऋतु खूब आई जब, बारिश की ऋतु खूब आई जब। तो इसमें इस लाइन में कहाँ है? ऋतु में ऋषि की मात्रा लगी हुई है। हरियाली बिखरी जगह जगह तब, कृषक कृषि करता रहा। कहाँ कहाँ आया ऋषि की मात्रा? कृषक और कृषि, ऋषि की मात्रा आई। कृषक कृषि करता रहा, मृग डर कर खड़ा रहा। यहाँ कहाँ आई? मृग डर कर खड़ा रहा। जब नृप धनुष बाण लाया, जब नृप धनुष बाण लाया, तब मृग बहुत घबराया। मृग में मात्रा लगी, ये रेड कलर से देखो लगी हुई है मात्रा ना। ऋतु में लगी है, इधर कृषक में लगी है, कृषि में लगी है, मृग में लगी है, नृप लगी है और फिर ये मृग। तो ये होती है ऋषि की मात्रा। हाँ, बारिश की ऋतु खूब आई जब, हरियाली बिखरी जगह जगह तब, कृषक कृषि करता रहा, मृग डर कर खड़ा रहा। जब नृप धनुष बाण लाया, तब मृग बहुत घबराया। अब इधर वृक्ष महान धरती का भूषण, फल फूल अमृत बरसात है। वृक्ष महान धरती का भूषण, फल फूल अमृत बरसात है। कृपा मिली शीतल छाया की, जीवन सुख मिल पाता है। वृक्ष महान धरती का भूषण, फल फूल अमृत बरसाता है। कृपा मिली शीतल छाया की, जीवन सुख मिल जाता है। तो यहाँ कहाँ कहाँ है ऋषि की मात्रा? वृक्ष, अमृत, कृपा, यहाँ पर ये ऋषि की मात्रा है ना। तो पूरे पाठ में हमने बोल बोल के पढ़ना है आप लोगों को भी, और बोलने के इसका उच्चारण करना है, बोल बोल कर पढ़ना है। जब बोल के पढ़ेंगे तो मुंह से निकलेंगी। बारिश की ऋतु खूब आई जब, हरियाली बिखरी जगह जगह तब, कृषक कृषि करता रहा, कृषक और कृषि, मृग डर कर खड़ा रहा, मृग। जब नृप धनुष बाण लाया, नृप, तब मृग बहुत घबराया, मृग। वृक्ष महान धरती का भूषण, वृक्ष, फल फूल अमृत बरसाता है, अमृत। कृपा मिली शीतल छाया की, कृपा, जीवन सुख मिल जाता है। तो इसमें हमने ऋषि की मात्रा पढ़ी, और ये आप लोगों ने पढ़ी। अब इसके हम लोग
अभ्यास देखिए, सबने ध्यान से पढ़ी ना। इसको बोल बोल कर आप सब लोगों को पढ़ना है और फिर इसके अभ्यास करना है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। किसकी पिक्चर है ये? सबसे पहले ये किसकी पिक्चर है? मृग। यहाँ क्या लिखेंगे? मृग, है ना। ये क्या है? गृह, ग्रह, है ना। घर, घर को ग्रह बोलते हैं, ग्रह। तो ये ग्रह। ये कौन है? कृषक। यहाँ लिखेंगे कृषक। ये वृक्ष, ये हुआ वृक्ष। अब चित्र देखकर सही वाक्य पर सही का निशान लगाओ। सही लगाना है। ये अमृत वृक्ष लगाता है, अमृत घर जाता है। क्या कर रहा है ये इसमें पिक्चर में? इसका नाम अमृत है। ये क्या कर रहा है? वृक्ष लगा रहा है या घर जा रहा है? वृक्ष लगा रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले में लगाएंगे अपन निशान सही का। वृक्ष लगाता है, अमृत वृक्ष लगाता है। अब दूसरा है पिक्चर, दूसरी पिक्चर में मृग दौड़ता है, मृग तृण खाता है। मृग क्या कर रहा है? मृग, ये मृग मतलब हिरण है ये। तो ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है या तृण खा रहा, मतलब तिनके खा रहा है, खा रहा है ना। तो दूसरे वाले में लिखेंगे हम, दूसरे वाले में राइट का निशान लगाएंगे। तृण खाता है, मृग तृण खाता है। तो पहले में लगाया हमने अमृत वृक्ष लगाता है ना। ये वृक्ष लगा रहा है। दूसरे में लगाएंगे तो पहले वाले में लगाएंगे, पहले में। और मृग तृण खाता है, मतलब ये दूसरे वाले में यहाँ पर लगाएंगे। अब उचित स्थान पर ऋषि की मात्रा लगाओ। यह है कि सही जगह पर ऋषि की मात्रा लगाना है। ये क्या है? नप, नप लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? कहाँ पर लगाएंगे ऋषि की मात्रा? इसमें ना में, ना में लगाएंगे तो क्या बनेगा? नृप। तो ना में ऋषि की मात्रा लगाएंगे। यहाँ मृग, माँ में लगाएंगे मृग। अब ये यहाँ मात्र, ता में लगाएंगे मात्र। अब यहाँ पर वृक्ष, वा में लगाएंगे, मात्र में ता में लगाएंगे। वृक्ष में वा में लगाएंगे। तृण, ता में लगाएंगे। ऐसी ऋषि की मात्रा ये है ना, ये लगाएंगे यहाँ तृण। उसके बाद कृषि, का में लगाएंगे कृषि। यहाँ हा में लगाएंगे हृदय। कृतज्ञ, का में लगाएंगे कृतज्ञ। कृषक, का में लगाएंगे कृषक। पा में लगाएंगे पृथ्वी। फिर से देख लो। ना में नृप, ना में लगाएंगे मृग, मा में लगाएंगे मात्र, ता में लगाएंगे वृक्ष, वा में लगाएंगे तृण, ता में लगाएंगे कृषि, का में लगाएंगे हृदय, हा में लगाएंगे कृतज्ञ, का में लगाएंगे कृषक, का में लगाएंगे पृथ्वी, पा में लगाएंगे। तो ये ऋषि की मात्रा लगा करके शब्द बन गए। अब है सही शब्द चुनकर उत्तर लिखो। कृषि कौन करता है? कौन करता है कृषि? कृषि मतलब खेती। कौन करता है खेती? कृषक, मृग। किसान करता है या हिरण करता है? कृषक, किसान। तो इस पर राइट का निशान भी लगाएंगे और यहाँ पर कृषक लिखेंगे। ठीक है। धनुष बाण कौन लाया? नृप,
कृषक। इनके उत्तर इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ ये अभी हमने ये पाठ पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है ना। जब नृप धनुष बाण लाया, है ना, तो ये इसमें लिखेंगे हम धनुष बाण कौन लाया? नृप लाया। अब धरती का भूषण कौन है? कौन है धरती का भूषण? वृक्ष कृपा। कौन है? वृक्ष। वृक्ष धरती का भूषण है। देखो, वृक्ष महान धरती का भूषण ये, है ना। तो इसमें लिखेंगे वृक्ष। तो पहले में लिखेंगे कृषक, दूसरे में लिखेंगे नृप और तीसरे में लिखेंगे वृक्ष। हैं, तो ये अपने प्रश्नोत्तर हो गए हैं। ये चित्र पहचान कर आप लोग लिख ही लेंगे। पहले में मृग, दूसरे में गृह, तीसरे में कृषक और चौथे में वृक्ष। सही गलत का निशान लगाना है, सही का निशान। तो ये अमृत क्या कर रहा है? वृक्ष लगा रहा है। तो पहले में लगाएंगे अमृत वृक्ष लगाता है, पहले में सही का निशान। दूसरे में मृग दौड़ता है या मृग तृण खाता है। तो मृग क्या कर रहा है? तृण खाता है। तो दूसरे में लगाएंगे निशान राइट का। ये उचित स्थान पर नृप की मात्रा बता दी आपको, उसकी ऋषि की मात्रा। नृप, कृषि, मृग, हृदय, मात्र, कृतज्ञ, वृक्ष, कृषक, तृण, पृथ्वी। और इधर सही शब्द पर चुनकर उत्तर लिखा, सही शब्द चुनकर उत्तर लिखना है। कृषि कौन करता है? कृषक। धनुष बाण कौन लाया? नृप। धरती का भूषण कौन है? वृक्ष। हाँ, तो ये हमारा पाठ अभी हुआ पूरा। अब है एक कहानी है पढ़ने के लिए केवल। ये आपका पाठ आज का पूरा हो गया है। अभी हम कहानी पढ़ेंगे और आप लोगों को भी पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, जिसने कि सही उच्चारण होने लगे हैं। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू होने वाली है ना। कहानी है ये बच्चों के लिए। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू होने वाली है। तो ये कौन कौन बैठा है? बंदर और चिड़िया, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। चलो खाना जमा करें। कौन बोला? चिड़िया बोली बंदर से कि चलो खाना जमा करें। लेकिन बंदर क्या कहता? नहीं, मैं तो अभी खेलूँगा। बंदर बहुत काम नहीं करता था, तो बोला कि नहीं, मैं तो खेलूँगा। बारिश शुरू हुई। सब पशु पक्षी अपने अपने घर में थे। चिड़िया ने देखा अकेला बंदर पेड़ पर बैठा ठिठुर रहा था। क्यों? बारिश की सबने तैयारी करी, लेकिन ये बंदर उस समय बोल दिया मैं तो खेलूँगा। बंदर ने खाना जमा नहीं किया, वह खेलता रहा, है ना। खेलता रहा और सब लोग अपना अपना खाना इकट्ठा कर करके, देखो चिड़िया बेचारी खाना ले लेके जा रही है। बंदर को भूखा व ठिठुरता देख चिड़िया को उस पर दया आई। अब जब सब लोग तो चिड़िया ने अपना खाना जमा कर लिया, सब पशु पक्षियों ने जमा कर लिया खाना, और बंदर ने कुछ नहीं किया, बंदर खेलता रहा। तो बंदर अब जब बारिश आ गई तो बेचारा ना उसने घर बनाया अपना, ना खाना इकट्ठा किया, तो बाहर पेड़ पे बैठा बैठा ठंड के मारे ठिठुर रहा था। चिड़िया को उस पर दया आ गई। छी, उसको बंदर को सर्दी लग गई, छींक आने लगी। तो क्या हुआ? अब चिड़िया बेचारी उसमें से देख रही थी, लेकिन चिड़िया कर भी क्या सकती है? छोटे से उसमें अपने बिठा भी नहीं सकती बंदर को। लो खाना लो। चिड़िया ने जो खाना इकट्ठा किया था अपने घर में से निकाल करके वो खाना उसको बंदर को दे दिया। मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं अपना सारा काम समय पर करूँगा। जब बंदर को बहुत तेज़ भूख लगी, ठंडी भी लगी, और ना उसने अपना घर बनाया था, ना खाने के लिए इकट्ठा किया था, तो फिर जब चिड़िया ने अपना खाना निकाल कर दिया, तब उसने बंदर ने कहा मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं अपना सारा काम समय पर करूँगा। तो हमें इसका पाठ से क्या शिक्षा मिली है? हमें आलस्य को त्याग कर
अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। बच्चों से चित्र देखकर कहानी समझने को कहें। अध्यापिका उन्हें कहानी पढ़कर सुनाए। हमने अभी आप लोगों को कहानी पढ़कर सुनाई ना, आप लोग भी पढ़ना कहानी और चित्र देख कर चित्र देखकर कहानी समझना है। देखो इसमें बंदर बैठा है चिड़िया कह रही चलो अपन काम करेंगे, तो वो कहता नहीं नहीं मैं तो खेलूँगा। चिड़िया अपना काम करती रही, लेकिन बंदर उछल कूद करता रहा देखो पेड़ में, है ना। और चिड़िया देखो खाना दाना लेके जा रही है, खाना इकट्ठा कर रही है। इधर फिर बारिश होने लगी, खूब तेज़ बारिश होने लगी। अब सब लोग, चिड़िया तो अपने घर में घुस गई, चिड़िया ने अपना घर बना लिया। देखो यहाँ से बनाना शुरू किया और बना लिया, देखो उसने अपना घर अच्छा सा। लेकिन अब बंदर के लिए घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पेड़ पे बैठा रहा, बारिश में भीगता रहा। उसको सर्दी हो गई, छींक आने लगी। अब भूख भी लगी उसको बहुत, तो चिड़िया को उसके ऊपर दया आ गई, तो उसने अपना खाना निकाल कर बंदर को दिया। तो बंदर ने कहा अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं अपना काम समय पर करूँगा। इस तरह से आपका ये पाठ आज का पूरा हुआ। तो यह आपको वो करना है, ये इसको पाठ को पढ़ना है, ये ऋषि की मात्रा वाले शब्द पढ़ना है। और पढ़ करके उच्चारण बोल के पढ़ना है इसको, है जिससे सही उच्चारण होगा। तो बोल के पढ़ना है और पढ़ करके फिर ये हमको अभ्यास पूरा करना है। इनके नाम लिखना है, पहले प्रश्न नंबर 1 में नाम लिखना है, ये किसकी पिक्चर बनी हुई है, और ये सही का निशान लगाना है जो सही सेंटेंस है। ये बता दिया आपको। ये नंबर 3 पर आपको सही जगह पर इसमें मात्रा लगाना है तब शब्द बनेंगे। और चौथे में क्या करना है, इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये सब आपको करा दिए हैं। इस तरह से आज का आपका पूरा हुआ। अब नेक्स्ट पीरियड में आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। गुड डे।